दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत अगर युद्ध करता है तो डबल फ्रंट वार से युद्ध करेगा। एक तरफ हम चाइना से मोल नहीं ले सकते, दूसरी तरफ पाकिस्तान से उलझ जाएंगे। श्रीलंका हमारा साथ नहीं देगा। बांग्लादेश में भी सरकार बदली है, सैनिक शासन लागू है, वो हमको नहीं दे सकती है। इसलिए हम लोगों को एक ऐसी रणनीति अपना कर चलनी है कि वार ना हो, वार से जितना हो उतना बचा जाए, क्योंकि वार हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। और जब लड़ाइयाँ चारों तरफ लगती है, कोई किसी के साथ नहीं देता है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, अपने दम पर लड़ी जाती है युद्ध। तो इसलिए भारत सरकार से भी मेरा निवेदन है कि युद्ध से जितना हो उतना बचा जाए। हाँ, लेकिन एक बात है कि युद्ध होगा, और अगली युद्ध 10 से 15 महीने में एक युद्ध होगा, और वो युद्ध परमाणु बम का होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये युद्ध होगा, होना तय है। और भारत अगर युद्ध की शुरुआत कर देती है तो समझो कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता कि हम युद्ध हो, वसुधैव कुटुंबकम की रास्ता को अपनाता था हमेशा। इसलिए अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो समझो कि वो फिर युद्ध रुकेगा नहीं, परमाणु बम के अनुसार होगा। और जब होगा तो पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता कि किसी देश का बुरा हो, लेकिन अगर हमारे देश को कोई बुरा करना चाहता है तो फिर हम युद्ध करेंगे। युद्ध का अंतिम निर्णय तक करेंगे, उस निर्णय तक करेंगे कि मानव की शक्ति, मानव जाति का विनाश की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम अमेरिका से भी ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, क्योंकि हमने आज तक कभी किसी की बुराई नहीं सोची है, भारत कभी किसी की बुराई नहीं सोचा है। और अगर ये बातें नहीं समझ आती है, युद्ध हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, शांति से सभी देश खाए पिए रहे, अच्छा से रहे, इसमें क्या जाता है। लेकिन अगर युद्ध होता है तो हम युद्ध के अंतिम निर्णय तक पहुंचेंगे। जिस निर्णय में हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, वो वाला निर्णय अपनाएंगे। और वो अपनाएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन हम तुमको भी लेके जाएंगे, पूरा विश्व को तबाह कर देंगे। पहली बात ये समझ लीजिए। तो ये अगर उत्तर कोरिया भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिए कि भारत भी कभी नहीं चाहता युद्ध हो किसी से। अगर युद्ध होता है तो फिर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो युद्ध के लिए, पहले युद्ध नहीं होगा, नो फर्स्ट वार, अगेन ओनली वार वार वार। कहने का मतलब है कि मैं पहली हथियार मैं नहीं उठाऊंगी, पहली ओर से मेरी गोलीबारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में गोलियों और बारूदों की गिनती ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारे देश की फौज ही नहीं रहे, हमारे देश की संपत्ति नहीं रहे, तो हमारे रहने से क्या मतलब बनता। तो फिर तो एटम बम का युद्ध होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा देंगे सबको। तो नामो निशान मिटा देंगे यहाँ से वहाँ तक पूरा। तो इस बात को याद रख लिए, गुस्सा नहीं करते, इसका मतलब ये है कि शांत बैठे हुए हैं। अरे एक छोटी सी आग ही जानते हैं पूरा जंगल को आग लगा सकती है। अगर हवा का रुख है उस युद्ध में कूदता है, अगर समझो कि अगर जंगल में पूरा वृक्ष ग्रीष्म ऋतु है, पूरा पत्ता झड़ा हुआ है, पूरा सूखा हुआ, वो उसमें छोटा सा एक चिंगारी पूरे जंगल को बर्बाद कर सकती है। तो इस स्थिति में अभी आने वाला है दुनिया कि छोटी सी युद्ध से लेकर, जानते हैं, छोटी सी युद्ध अगर लड़ेंगे ना, उस युद्ध से पूरा हम तबाह हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, पूरा विश्व तबाह हो सकता है, आर्थिक मंदी आ सकती है। इसकी परिणाम क्या क्या हो सकते हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो इस स्थिति को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जय हिंद दोस्तों। और डरने की बात नहीं है, भारत सक्षम है लड़ने के लिए और लड़ेगा। अगर लड़ाई हुआ तो समझो थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होना तय है, क्योंकि फिर कोई देश है ही नहीं लड़ने के लिए, सब अपने अपने में उलझा है, लड़ेगा तो उसके बाद तो एटम बम है। हाँ, तो एटम बम होना तय है। जय हिंद दोस्तों।